Guys, this is Prachita Banik and welcome to my channel. So today in this video we are going to start a new lesson, that is a chapter 3 geography class 8 minerals and powers. So let's begin the chapter and know about the minerals and the power resources. So minerals से हमें क्या समझ में आता है? What do we mean by the minerals and power resources? Let's understand. So minerals are something that is naturally occurred substances and also have a definite chemical composition. So mineral एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो कि नेचुरली ऑकरिंग हो, मतलब नेचुरल प्रोसेस से, हम लोगों ने नहीं बनाया, नेचर के प्रोसेस से बना हो, एंड इट शुड हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. एग्जांपल कोल. कोल किससे बनता है? कार्बन से बनता है. तो ये जो कार्बन जो है इसके अंदर इट्स अ केमिकल, एंड ये जो कार्बन का जो प्रेजेंस है उसको कहते हैं क्या है? डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. दैट कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, दैट इज इट्स डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. समझ में आए आपको? इधर बहुत सारी ऐसी मिनरल्स दी हुई है, राइट. नाउ पावर रिसोर्सेज. व्हाट आर पावर रिसोर्सेज? सो पावर रिसोर्सेज हम क्या समझते हैं? द रिसोर्सेज विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. तो अलग अलग रिसोर्सेज जो कि हमें क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी वेरियस फंक्शन को कैरी ऑन करने में, उसी को कहते हैं हम लोग पावर रिसोर्सेज, राइट. एग्जाम्पल विंड एनर्जी इज़ अ पावर रिसोर्सेज. सॉरी, मैंने इसको विंड एनर्जी कह दिया. इट इज़ सोलर एनर्जी, इट इज़ विंड एनर्जी. वाटर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, देन विंड एनर्जी, हीट एनर्जी. ठीक है, वेरियस एनर्जीज आर देयर विच एक्ट एज अ पावर रिसोर्सेज. एज पावर रिसोर्सेज आर दो सब्सटेंसेज और resources mainly which provide us energy to perform various activities. Clear? Is it clear up to this, guys? Okay, now let's move on and talk more about the minerals. सो मिनरल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, राइट, पूरे वर्ल्ड में कहीं इधर पाए जाएंगे, इधर नहीं पाए जाएंगे. ठीक है, तो इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज, देखिए क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया है. बिकॉज जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन, मतलब ये जो मिनरल्स होती है उनके लिए वेरिंग कंडीशंस चाहिए होती है जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में. ठीक है. नंबर 3, थर्ड पॉइंट इज़ आइडेंटिफाइड ऑन वेरियस बेसिस सच एज द कलर, डेंसिटी एंड हार्डनेस. मतलब मिनरल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेरियस बेसिस में, जैसे कि कुछ मिनरल्स डिवाइडेड है, कैटेगरीज है कलर के हिसाब से, किसी किसी का ब्लैक, किसी किसी का ब्राउन. डेंसिटी, उसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है कम है. एंड अ हार्डनेस, कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है. क्लियर? नाउ लेट्स रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. सो कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स. वन इज metallic and another is non-metallic. So as the name suggests, metallic minerals would be that minerals that contain the metals. So what do you mean by the metals? Metals are the hard substances that conduct the heat and electricity and also have the characteristics of shine and luster, right. And what do we mean by non-metallic minerals? Non-metallic minerals will be that mineral which will not contain the metals. तो जो मिनरल मेटल, जिसके पास मेटल है और जो कंटेन करता है मेटल को, वो हो जाएगी हमारी मेटेलिक मिनरल्स. एंड those who don't contain the metals are known as the non-metallic minerals. एग्जाम्पल है कोल एंड पेट्रोलियम. और मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल बॉक्साइट, आयरन ओर, मैंगनीज एक्सेट्रा. नाउ दिस metallic mineral is further divided into 2 groups, that is, yes, that is फेरस. मैंने इधर नाम नहीं लिखा है बट अंडरस्टैंड या फिर आप रिमेंबर कर दो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ metallic minerals, ferrous metallic minerals and non-ferrous metallic minerals. So as the name suggests, ferrous metallic minerals क्या होंगे? The minerals like the iron ore and manganese etc. that will contain iron, and the minerals which doesn't contain the iron but it contain other metals are called as the non-ferrous metallic minerals. Clear?
ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. सो मिनरल्स अगर होते हैं देन हाउ वी एक्सट्रैक्ट दैम, राइट? सो मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय 3 process, that is mining, quarrying and drilling. So what is mining? The process of taking out of minerals from the rock buried under the earth. ठीक है, तो माइनिंग होता क्या है? माइनिंग रॉक जो है जहाँ पर ये मिनरल्स पाई जाती है वहाँ से उसको निकाला जाता है, टेक ऑफ किया जाता है. देन माइनिंग इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग. ठीक है, नॉट शाफ्टर माइनिंग, राइट? शाफ्ट माइनिंग इट इज़. नाउ ड्रिलिंग क्या होते हैं? डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज़ कॉल्ड एज द ड्रिलिंग. तो ड्रिलिंग क्या होता है? बहुत ही डीप बोर्ड्स बनाए जाते हैं. आपको इन तीनों के डिफरेंस अभी अभी पता चलेंगे, ठीक है? डोंट अफ्रेड, आई विल क्लियर द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 एक्सट्रैक्शन मेथड्स. नाउ क्वारिंग होते क्या है? मिनरल्स दैट लाइज नियर द सर्फेस और सिंपली डग अप बाय द प्रोसेस ऑफ क्वारिंग. तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग इसके मेथड को, डिफरेंस को अभी जानते हैं. सो व्हाट हैपन कि जो माइनिंग होता है, माइनिंग इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग. ठीक है, अनदर इज शाफ्ट माइनिंग. सो ओपन कास्ट माइनिंग में होता क्या है? इन द ओपन कास्ट माइनिंग हमारे, देखिए एग्जांपल देती हूँ. ओके, ठीक है, हम एक खाली स्पेस लेते हैं, राइट? सो दिस इज आवर लैंड, right? And minerals are present here. So not okay, let me take another color. Okay, now it's right. So it's the land and minerals are present here. So what happened in the mining process? It is simply dug up. मतलब सॉइल के सॉइल को निकाला जाता है, पहले सॉइल के लेयर्स को ही निकाला जाता है, देन अलॉन्ग विद द मिनरल्स इट इज़ टेकन अप. वेयर एज शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है कि शाफ्ट माइनिंग इट्स द लैंड एंड हम लोग क्या करते हैं, इसमें बोर्ड्स बनाते हैं. ठीक है, देखिए अगर इधर मिनरल्स मौजूद है तो इधर बोर्ड्स बना दिया हम लोगों ने, आदमी भेज दिया और वो लोग लेके ऊपर आ जाते हैं. सो इट्स द शाफ्ट माइनिंग. क्लियर? नाउ ड्रिलिंग क्या होता है? सो ड्रिलिंग मीन्स ये सी में मौजूद होता है, जिसकी दिस इज सी एंड हेयर मिनरल्स आर प्रेजेंट. सो इन द सीज these drilling process is required. In this process also deep wells are made. ठीक है, बोर्स मेड किए जाते हैं एंड इधर से ले लिए जाते हैं. द डिफरेंस बिटवीन दिस ड्रिलिंग एंड द शाफ्ट माइनिंग इज़ दैट ये जो ड्रिलिंग है वो सीज में किए जाते हैं, वेयर एज द शाफ्ट माइनिंग इज़ डन इन द सॉइल. क्लियर? तो देखिए दिस पिक्चर इज़ डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप. माइनिंग 2 प्रकार के होते हैं. वन इज़ ओपन कास्ट माइनिंग, जहाँ पर हमारे जो सॉइल के लेयर्स है उसको रिमूव किए जाते हैं. ठीक है, वेयर एज हमारे जो ये सेकंड है शाफ्ट माइनिंग, उसमें बोर्ड्स बनाए जाते हैं. सेकंड है ड्रिलिंग का. ड्रिलिंग सेम है इसके तरीके से शिफ्ट माइनिंग के सिमिलर ही है. एंड इसमें होता क्या है, इसमें सीज में किए जाते हैं. वेयर एज क्वारिंग में हम लोग पिक्चर के देख ही सकते हैं कि ये है हमारा लैंड एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट लाइक हेयर. सो व्हाट हैपन, द मिनरल्स आर सिंपली डग अप, निकाल दिए जाते हैं एंड डग अप, सिंपली डग अप, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दोज 3 मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. सॉरी, सो अभी हम लोग बुक से ही पढ़ लेते हैं, बिकॉज इन द बुक देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नो, राइट? सो मैं इसका पूरा समरी बता देती हूँ. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल है, पहले आपको बता देती हूँ कि रॉक कितने टाइप के होते हैं, राइट? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक, जिसके फॉर्मेशन आपने क्लास 7th में तो पढ़े ही होंगे, 2nd चैप्टर में इनसाइड आवर अर्थ प्रोबेबली, राइट? सो हमारे जो नॉन मेटलिक मिनरल्स है वो जनरली सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं एंड जो मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक है उनमें क्या पाए जाएंगे? यस, द मेटालिक मिनरल्स. सो नॉन मेटलिक मिनरल्स आर जनरली
found in the sedimentary rock, whereas the metallic minerals are found in the metallic minerals are found in the metamorphic and the igneous rock. Clear? Okay, now let's read more about these डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो पहले हम एशिया में देखते हैं. एशिया में आपको बता देती हूँ. So Asia में, in Asia, China and India have large iron ore. So in India and China, large number of iron ores are present. Now, Asia produces more than half of the world's tin. China, Malaysia, and Indonesia are those countries where tin are produced. Clear? Okay. Now, China is also lead in the production of lead, antimony, and tungsten. Asia has also the deposits of manganese, bauxite, nickel, zinc, and copper. So ये कुछ metals है जो कि आपको जानने चाहिए. Then read about the Europe. Europe is a leading producer of iron ore in the world. The countries with large deposit of iron ore are Russia, Ukraine, Sweden, and France. Minerals deposit of copper, lead, zinc, manganese, and nickel are found in the Eastern Europe and the European region. सिंपल सी बात है. आप मतलब मिनरल्स जहाँ जहाँ पर डिपॉजिट है और कौन कौन से मिनरल्स डिपॉजिट है तो बताई गई है. नाउ नॉर्थ अमेरिका में आपको बता देती हूँ क्योंकि इट मे becomes quite confusing, right? So see what happened. Okay, so there are three parts of these नॉर्थ अमेरिका. कैनेडियन रीजन होता है सबसे ऊपर वाला रीजन. एल्पैचन इज द वन साइड एंड वेस्टर्न कार्डिलरिस इज वन साइड. सो इन द कैनेडियन रीजन आयरन ओर, निकल, gold, uranium, and copper is found. In the Appalachian region, coal deposit is found, and in the western Cordilleras region, deposit of copper, lead, zinc, gold, and silver are present. Now let's read about the South America. And Brazil is the largest producer of high-grade iron ore in the world. Chile and Peru are the leading producer of copper. Brazil and Bolivia among the world's largest producer of tin. South America is also the largest deposit of gold, silver, zinc, chromium, and manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos, and diamond. Mineral oils are also found in the Venezuela, Argentina, Chile, Peru, and Colombia. Now let's read about Africa. In Africa, there is reach of the mineral sources. It is world's largest producer of diamond, gold, and platinum. South Africa, Zimbabwe, Zaire produce the large portion of world's gold. The other minerals are found in the Africa are the copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt, and bauxite. Oil is also found in the Nigeria, Libya, and Angola, Australia, and Antarctica. So in the Australia, largest producer of bauxite in the world, that is the leading producer of gold and diamond, iron ore, nickel, tin, and also copper, lead, zinc, and manganese are present. Kalgoorlie and Coolgardie areas of the Western Australia have the largest deposits of gold. Now let's read about the Antarctica. So Antarctica may possibility of large deposit of minerals, coal in Transantarctica mountain, and iron ore near the Carlis mountain is forecasted. Iron ore, gold, silver, and oil are also present in the commercial quantities. Okay? Okay. Now, the conservation and the uses of the minerals. So first, uses of the minerals. Minerals are used for many purposes such as the jewelries, coins to pipes, computer industries, automobiles, airplanes, bottling industries, buildings, and in kitchen cookwares too. So, see, this resource, these minerals are limited resources, whereas we have unlimited needs. So the resources need to be unlimited when our need is unlimited, right? But no, limited resources but unlimited
what our need, right? So what we have to do, because if we consume all these resources, all these minerals, then what will happen to our next gender, right? So we have to conserve. Conservation of mineral is also important. Why? Because as minerals are non-renewable resources, it takes thousands of years for the formation and concentration of the minerals. मतलब minerals को कंसनट्रेट एकत्र होना पड़ता है, नहीं तो कुछ कुछ मिलने से थोड़ी काम चलेगा सभी का. देन द रेट ऑफ द फॉर्मेशन इज स्मॉलर देन द रेट इन विच द ह्यूमन आर कंज्यूमिंग दिस मिनरल्स. ये जो रेट है फॉर्मेशन का वो स्लो है, बट ह्यूमन्स आर कंज्यूमिंग इन अ मच फास्टर रेट, राइट? सो इट इज़ नेसेसरी to it is necessary to reduce the wastage in the process of mining. Recycling of the metal is another way in which minerals can be conserved. So we should follow 3 R's. What are these 3 R's? Minerals should be reused, reduced and recycled. Clear? So ये था हमारा first half chapter. How was it? If you liked it, then please do give a big thumbs up. If you are new in my channel, then do subscribe it, right? And if you have any comment, then do comment in the comment section. Till then, bye bye.